नक्सल और ग्रामीण इलाका जहां एक अलग सा सन्नाटा दिखता है, ना मोबाइल नेटवर्क और ना ही सड़क से कोई कनेक्टिविटी। लेकिन ऐसे में उसी जंगल के अंदर जवान कैसे रहते हैं और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में कितनी चुनौती होती है। आखिर जंगल में सुरक्षा बल के जवान क्या खाते हैं और सोते कहाँ हैं, यह सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। जंगल में जवानों का डेरा रहता है, लेकिन वह रहते कहाँ हैं, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है। क्योंकि जब अभियान शुरू होता है तो कई दिनों तक वह जंगल में ही उनका ठिकाना बन जाता है। लेकिन इससे पहले आपको इस नक्सल ऑपरेशन की कुछ मुख्य बातें बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का ऑपरेशन तेज है। एक तरफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है, तो वहीं झारखंड में ऑपरेशन मेधा बुरु सारंडा के जंगल में तेज है। नक्सल के खिलाफ सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर, झारखंड की जिला पुलिस के अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, कोबरा, जो अलग अलग राज्य में नक्सल स्पेशल टीम है, वह जंगल में उतरकर माओवादियों के खात्मे के लिए अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में जवानों की टारगेट पर बड़े माओवादी हैं, जिनका सफाया जल्द करने के लिए अब जवानों ने कमर कस ली है। सारंडा से लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर तक जंगल में एक अघोषित युद्ध जैसे हालात हैं, यह कहे तो गलत नहीं होगा। हर दिन शांत पड़े जंगल में अब गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई देती है। ऐसे में बात आखिर करेंगे कि जवान जंगल में इस कठिन टास्क को कैसे पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं कि जब ऑपरेशन पर जवान निकलते हैं तो अचानक जब मुठभेड़ हो जाती है तो जवान कैसे मोर्चा संभालते हैं। यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पहले अब दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं। हम जवान का चेहरा सुरक्षा कारणों से नहीं दिखा सकते, लेकिन देखिए कि कैसे जंगल में जब ऑपरेशन पर जवान रहते हैं तो इन्हें खाने की कितना दिक्कत होती है। सूखी रोटी खाने को मजबूर होते हैं। एक और वीडियो आपको अब दिखाते हैं कि जंगल में सुरक्षा बल के जवान जब अभियान में निकलते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता कि वह कितने दिनों तक किस जंगल में और किस इलाके में रहेंगे। ऐसे में जहां रुक गए वहीं पर उनका बिस्तर हो जाता है और पत्थर को ही अपना बिस्तर समझकर वह कुछ देर आराम कर लेते हैं, एक नींद की झपकी ले लेते हैं। जवानों की यह तस्वीर बता रही है कि नक्सल अभियान में दर्द कितना जवानों को भी है। हालांकि हौसला और नक्सलियों के खात्मे को लेकर एक जुनून इनके अंदर है कि अपनी माटी को सुरक्षित करने के लिए हर दर्द को बड़े ही सलीके से यह सह लेते हैं और मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों का देते हैं और अपना टारगेट कभी भी थकावट के बाद भी छोड़ते नहीं है। अब आपको हम सारंडा और बस्तर की मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। सारंडा का जंगल बेहद घना है और इस जंगल में सुरक्षा बल के जवानों का टारगेट मिसिर बेसरा और असीम मंडल है, जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। मिसिर बेसरा देश का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है, पोलित ब्यूरो का सदस्य है, जबकि असीम मंडल सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। माना जा रहा है कि इनके साथ करीब 30 से 35 सदस्य ही बचे हैं जो हथियार लेकर जंगल में घूम रहे हैं।
इनके पास AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, IED और कई खतरनाक विस्फोटक मौजूद है, जिलेटिन मौजूद है, डेटोनेटर है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में भी महज 100 के करीब नक्सली मौजूद है, जिनमें कई इनामी हैं और माना जा रहा है कि सारंडा और बस्तर आखिरी किला नक्सलियों का बचा है, जहां कुछ हिस्सों में अभी भी नक्सली मौजूद है। ऐसे में यही वजह है कि इन इलाकों में जवानों की मौजूदगी बढ़ा दी गई और टारगेट सीधा सेट किया गया है। अब यह जान लीजिए कि 31 मार्च 2026 से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की गई है। इस डेडलाइन के मुताबिक अब 52 दिन ही समय सुरक्षा बल के जवानों के पास बचा है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि 31 मार्च 2026 के बाद कहीं भी नक्सलियों का नामो निशान नहीं बचेगा। बस इसी टारगेट पर लगातार जवान आगे बढ़ रहे हैं और इनके निशाने पर तमाम बड़े कैडर मौजूद है। तो अब देखना होगा कि आखिर मिसिर बेसरा के साथ छत्तीसगढ़ का गणपति और तमाम जो बड़े कैडर है हथियार लेकर घूम रहे, वह आत्मसमर्पण कब करते हैं या फिर कब वह मुठभेड़ में मारे जाएंगे। हालांकि बार बार सुरक्षा बल के जवान और सरकार यह अपील कर रही है कि हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाए और एक नई शुरुआत करे। बावजूद इसके देखा जा रहा है कि तमाम कई नक्सलियों ने तो हथियार डाला, लेकिन अभी भी कई ऐसे शीर्ष नेतृत्व हैं जो हथियार लेकर ही अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक कड़ा प्रहार नक्सलियों पर देखने को मिलेगा, जिसमें अब बचे हुए कुछ नक्सली कैडर हैं उनका भी खात्मा बेहद जल्द होने की संभावना है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।